वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं फायर क्रिस्ट झील रोड नारायण में, और हमारे साथ सैयद अहमद हाशमी साहब हैं और साथ में जीनत हाशमी साहिबा मौजूद हैं। दोनों माशाल्लाह पिछले 8 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और आमदी कैमरा बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई। दोनों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, फिर उसके बाद लव मैरिज हुई, और उसके बाद माशाल्लाह आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उससे बढ़कर बात यह है कि दोनों टीचर हैं, हमारी कौम को पढ़ा रहे हैं। एक ओ लेवल पढ़ा रहे हैं, दूसरे बीगन हाउस में पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको जी नारायण में खुशआमदीद कहते हैं। हाशमी साहब जो है अक्सर नारायण आते हैं, इनका तीसरा चौथा जो है वो चक्कर है। तो हाशमी साहब सबसे पहले तो हम जीनत साहिबा के पास जाते हैं। जीनत नाम के बाद हमें एकदम जीनत अमान याद आती है, उसके बाद अमिताभ याद आते हैं। तो वही कोई फिल्मी चक्कर था आपकी लाइफ में या कुछ और था? फिल्मी ही कह सकते हैं आप। मतलब हमने साथ पढ़ाई की, फिर माशाल्लाह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया दैट टू गेट मैरिड ऑनेस्टली। फिर विद द सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स वी गॉट मैरिड, एंड नाउ इट्स बीन लाइक 8.5 years that we are happily married, and we like to explore different places in Lahore, and Naran is one of those places. And it's beautiful weather out there, the scenery, the mountains, everything is so mesmerizing. I definitely do think that everyone should visit this place. अच्छा मैम, जिस होटल में आपने स्टे किया है, जी जी, होटल कैसा लगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है वो लंच कम डिनर हम इसे कहते हैं, श्योर आपने या ब्रेकफास्ट कम आपने लंच किया, तो कैसा ब्रंच, आप जिसको ब्रंच किया, आपको ये ब्रंच कैसा लगा जी? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। बहुत अच्छा और फ्रेश खाना है इनका, और हर एक इलाके की एक अपनी खसूसियत होती है खानों के हिसाब से भी, और उनका एक अपना एक मुनफरिद किस्म का जायका होता है, और वो यहाँ हम बिल्कुल पाया जाता है। साहब, एक थोड़ा सा आप इंटरव्यू में बच्चों को आप छोड़ रहे हैं, बच्चे खेलते रहेंगे, तो देख रहे हो थोड़ा सा आप बच्चों की वो थोड़ी सी आप वायलेट हो रही है। नहीं, बच्चे को लगा कि बच्चे अगर हमारी तरह हो जाए तो फिर हमारी तरह बूढ़े हो जाएंगे बच्चे। बिल्कुल हैं जी। सबसे पहले इनको गाना कौन सा सुनाया था, और जिस वक्त लव मैरिज शुरू हुई थी उस वक्त कौन से सॉन्ग पॉपुलर थे? अच्छा, मजे की बात यह है कि गाने ये गाते हैं, ये मुझे गाने पे गा के सुनाते हैं, और अभी भी नहीं, वैसे आपने इनको कहा होगा कि भाई ये फेवरेट सॉन्ग है, उस वक्त कौन सा सॉन्ग था जो आपकी मोहब्बत को और करीब लेके आए? अच्छा, मोस्टली तो वैसे मैं ज्यादातर यही गाना गाती हूँ, और अभी भी इनकी अगर आप आवाज सुने तो इनकी आवाज बहुत ही जबरदस्त है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि आपको जरूर सिंगिंग की तरफ आना चाहिए, और अभी भी रोजाना कोई ना कोई गाना गा के ही सुनाते रहते हैं। अच्छा, हाँ आपको जी, मुतासर करने के लिए? बिल्कुल मुतासर करने के जाते हैं गाना सुना के, बिल्कुल, और फिर रात भी आती है तो फिर भी गाना गा रहे होते हैं। वैसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जुनैद जमशेद के गाने बहुत अच्छे हैं, नाजिया हसन के गाने बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आतिफ असलम के जिंदगी में आए, बिल्कुल तो बात बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बल्कि आप इनसे गवाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा गा सकते हैं। चलिए आते हैं इनकी तरफ। इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? इनकी सबसे अच्छी आदत ये है कि बहुत केयरिंग है टुवर्ड्स द किड्स, बहुत केयरिंग है टुवर्ड्स मी, ये बहुत केयरिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अगर ये कोई भी खाना खा रहे हो तो अकेला नहीं खाते, रात के 1 बजे भी कुछ मंगाएंगे तो मुझे उठाएंगे कि उठो खा लो, ठीक है। मैं कहीं जा रही होंगी फिर भी वर्ried होंगे कि अपना ख्याल रखना, इन टच रहना, ठीक है, गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर। बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे? जी बिल्कुल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ना उनकी कोशिश होती है कि हम दोनों इकट्ठे ही रहें, इकट्ठे ही जाएं, ठीक है, इकट्ठे ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। जबरदस्ती आपने तो मुझे मेरी बेगम की याद दिला दी। बेगम साहिबा, आप भी इसी तरह हमारे साथ मोहब्बत करें जिस तरह ये करती है। माशाल्लाह हमारी बेगम तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारी बेगम है। अच्छा, वो चीज जो थोड़ी सी नागवार लगती है, वो आदत थोड़ा सा आपको अगर ये ना हो तो मेरे जो शोर है ये ना नहीं यार, जो कहूँगी सच कहूँगी जी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी आदत है। बस ना कई दफा इंसान का दिल होता है कि वो थोड़ा सा टाइम अकेले भी गुजार ले।
ठीक है, जैसे लेकिन वो इनका बस होता है कि नहीं हम हमेशा इकट्ठे साथ ही गुजारे ये तो बड़ी मोहब्बत करते हैं ठीक है। आपसे। हाँ जी, आप अकेला नहीं होने छोड़ दिया है? बस ये कहते हैं नहीं अकेला नहीं, जो भी है बस साथ ही हमने रहना है। तो आप इसका मतलब भी आपके तो बड़े जिसको कहते हैं ना बड़े अच्छे आपको शोर मिले हैं। जी, फेवरेट डिश कौन सी है इनकी और फेवरेट कलर? इनको जी बिरयानी बहुत पसंद है और इनको कढ़ाई बहुत पसंद है जी, मटन। ये हमारी 5 डिग्रीज लॉजेस है झील रोड नारायण पे, इसके बारे से आपके ओपिनियन क्या है? देखिए जी, नारायण आई थिंक अगर स्विट्जरलैंड पाकिस्तान में अगर किसी ने देखना है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जो मैं समझता हूँ इट्स लाइक ब्यूटीफुल लाइक दैट। जो हाईलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आपने एक्सप्लोर करने हैं तो पाकिस्तान में फर्स्टली यू शुड एक्सप्लोर एंड इट्स मेस्मराइजिंग। मतलब बहुत ही खूबसूरत दिलफरेब मनाजिर, और ख़ासतौर पर ये जो कुन्हार दरियाए कुन्हार है जो यूं ही हम एंटर करते हैं बालाकोट ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, ये इसकी खूबसूरती को चार चांद इस जगह की खूबसूरती को लगा देता है। तो लिहाजा ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ जब भी आते हैं यहाँ का सुकून, इस वक्त भी आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी पानी की फ्लो की, और ये आपको जो रोज़मर्रा की जो थकावट है और जो रूटीन है उससे एक हट कर ले आता है। दिस इज़ वेरी लाइक रिलीविंग फॉर एनी पर्सन लाइक अस जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे। तो ये छुट्टियों में हमारे लिए एक एक्सकर्शन ट्रिप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इनको कहाँ देखा था? जी हम लोग पढ़ते थे जी इकट्ठे FC कॉलेज लाहौर में, और वहीं से पटा लिया आपने? वहाँ से जी पटा ले या कह लें, यहाँ एक वो उनसियत एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन होती है, और उसको आई थिंक इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मुझे फ्रॉम डे वन यही कहा कि पेरेंट्स की जो एक होती है ना रजामंदी, उसके अलावा चीज़ें नहीं प्रोसीड करेंगी। सो वो फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जी पेरेंट्स उन्होंने क्या आपने इनमें ऐसा खास देखा? बाकी भी लड़कियां इर्द गिर्द थी, रिश्तेदारों में भी होंगी, कुलीग में भी होंगी, मोहल्ले में भी होंगी, वैसे भी आने जाने में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी। तो इनमें से क्या खास बात थी कि आपने कहा बस इन्हीं को लेना है? जी इनमें ये खास बात थी कि इन्होंने जो है ना एक एडमायरेशन मेरी तरफ शो की। बल्कि आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो इंट्रोवर्ट है, जो रिजर्व्ड है जरा, सो मुझे वो एक चीज जो एक मेरे जो कहते हैं ना कि एक वो मुझे कंफर्ट जोन में, हाँ जी, तो मुझे आता है उसको ये कभी ये भी एहसास नहीं था कि मेरे शोहर को क्या पसंद है, मेरी बीवी को कलर कौन सा पसंद है। ये जिंदगी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं बर्डन वाली हो गई है। तो ओ लेवल को कोई टीचर बनना चाहता है, ओ लेवल की तरफ कोई आना चाहता है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो अपनी इनिशियल स्कूलिंग है वो तो पहले उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्कूल जो हैं वो लिमिटेड हैं। हमारे अभी यहाँ पर ये लोकल एजुकेशन में नहीं ये चीज़ आई, ये बाहर की क्वालिफिकेशन है और ये मखसूस सिटीज के अंदर है। और जिंदगी में न कोई है न कोई था न कोई होगा तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। बहुत शुक्रिया अजीज साहब। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते जीनत साहिबा एक जुमला, एक प्यारा सा जुमला कोई पोइट्री का हो, वो आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए जो यादगार रहे, वो प्लीज ड्रॉप कीजिए जी। मैं बस सबको यही कहना चाहूँगी कि आइदर इट्स नाउ और नेवर, ठीक है, यही वक्त है, ठीक है, अपना हर मोमेंट्स को एंजॉय करें, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मोहब्बत का इजहार भी जरूर करें, उनके साथ इजहार भी बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है इजहार करना। और इजहार कई दफा लफ्जों के साथ जरूरी है, कई दफा आप अपने फीलिंग्स के साथ, कई दफा अपने गुड जेस्चर्स के साथ, अच्छे एक्ट्स के साथ, गिफ्ट के साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के साथ। डिफरेंट वेज हैं जो आप अपना प्यार अपने लव वंस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस वक्त आप अहमद हाशमी साहब के लिए कोई इज़हारी लफ्ज कोई इज़हार कीजिए जो याद रहे। मैं अब इनसे क्या कह सकती हूँ, बस यही कह सकती हूँ कि मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ और हमने एक वादा किया है हमेशा साथ रहने का, हर किस्म के जो मर्जी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे।